Always stay on top with हमेशा टॉपर। वेलकम बैक टू हमेशा टॉपर। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th पहला चैप्टर रियल नंबर्स और एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अपने देखते हैं क्या कह रहा है ये। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो अपने को ये दो नंबर दे रखे हैं, मल्टीप्लाई और प्लस की फॉर्म में एक नंबर, दूसरा भी मल्टीप्लाई और प्लस की फॉर्म में दे रखा है। अपने को चेक करना है कि क्या ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर चेक करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर आपको पता है कौन से नंबर होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स करने पर केवल दो ही फैक्टर बनते हैं उनके, वन और वो खुद। यानी अगर अपने फैक्टर की फॉर्म में लिखना चाहे, जैसे 2 है तो 2 को आप लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई 2। इसके अलावा आप इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। तो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 2 कंपोजिट नंबर नहीं है। इसके बाद अपने 2 के बाद 3 देखें तो 3 को अगर अपने फैक्टर बनाएंगे तो इसके बनेंगे 1 मल्टीप्लाई 3, यानी एक 1 बना और उसके अलावा वो खुद नंबर। तो जिनके एक के अलावा वो खुद फैक्टर की फॉर्म में आए तो वो कंपोजिट नंबर ही है, वो क्या है, प्राइम नंबर है। 3 के बाद अपने 4 देखें तो 4 के अगर अपने टुकड़े करें तो वो आएगा 2 मल्टीप्लाई 2, और 1 भी लगा सकते हैं अपने इसके साथ, तो ये आएंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी इसके क्या हो गए, 2 से अधिक फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, यानी इसमें 2 बार 2 आ चुका है। तो ये नंबर क्या हुआ, कंपोजिट नंबर होगा। इसी प्रकार 5 प्राइम नंबर है। 6 की बात करें तो वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसके अपने फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर होता है। तो इनको अपने चेक करेंगे, तो अगर इनके फैक्टर्स एक से ज़्यादा आ रहे हैं, यानी 1 मल्टीप्लाई वो खुद नंबर और उसके अलावा अगर ज़्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं, एक के अलावा और ज़्यादा हो रहे हैं, तो अपने इनको कह देंगे कि कंपोजिट नंबर हैं ये। तो अपने इन नंबर्स को पहले एक नंबर की फॉर्म में मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अपने शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अपने पहले नंबर को एक नाम दे देते हैं ए मान लिया हम लोगों ने, इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 13। एंड सेकेंड नंबर को अपने मान लेते हैं बी। तो इसको अपने लिख लेते हैं यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1 प्लस में 5। नाउ ए इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। इसको यहाँ अपने सिंप्लीफाई करते हैं तो ये a इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास। देखिए यहाँ पर भी 13 है, इसमें यहाँ पर भी 13 है, तो दोनों में से 13 कॉमन आ जाएगा अपने पास। 13 कॉमन लेंगे अपने तो अंदर जो बचेगा, यहाँ पर देखिए 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, जहाँ से अपने कॉमन निकाला है वहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी अपने 13 कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ भी क्या बचेगा, 1।
इसके बाद देखिए आगे 13 और अंदर क्या है वो देखिए। इनको मल्टीप्लाई करो, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 77, 11 7 जा 77, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 77 ही रहेगा, और 77 में जब 1 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 78। ठीक है, अब इस 78 के आप फैक्टर करके देख लो, यहाँ पर क्या रहेंगे। 78 के जब आप फैक्टर करोगे तो ये जाएगा 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 8 है, तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। 13 एक प्राइम नंबर है, आपको पता है, तो 13 से ही डिवाइड होगा, तो 13 1 जा 13। तो जब अपने इसके फैक्टर किए तो ये अपने पास आ गया 13, तो ये अपना बाहर वाला पड़ा है। अंदर जो 78 है उसके फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो इसको अपने थोड़ा सही तरीके से लिखें तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 ये रहा और 13 ये रहा, तो ये 13 की पावर 2। इसी प्रकार अपने यहाँ पर b को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो अपने b माना है अभी, उसको भी यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस रफ वर्क को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। चलिए अब b पार्ट को भी कर लेते हैं अपने इसको। तो ये b इज इक्वल टू अपनों ने माना है इसको 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में है 5। तो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। जहाँ से भी 5 बाहर निकलेगा वहाँ 5 की जगह 1 आ जाएगा। तो 5 अपनों ने कॉमन लिया, तो 7 मल्टीप्लाई 6 और 5 बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 5 की जगह क्या आएगा अपने पास 1। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और ये प्लस में यहाँ से 5 बाहर आ गया तो यहाँ भी क्या आएगा 1। अब 5 बाहर है अपना, और अंदर जो है उसको सिंप्लीफाई कर ले अपने। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 1008 और ये +1, तो ये अपने पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई, इसको जब आप 1 को ऐड करोगे तो 1009, जो क्या है एक प्राइम नंबर है, यानी इसके भी टुकड़े नहीं हो सकते। तो ये अपने पास b के फैक्टर कर लिए अपनों ने, और ये a के फैक्टर कर लिए। अब इन दोनों को आप देखो, दोनों ही नंबर्स में एक से ज़्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं दोनों के। जो प्राइम नंबर होते हैं जैसे 2 है, 3 है, 5 है, इनके फैक्टर नहीं होते, ये खुद ही इनके फैक्टर होते हैं। यानी एक से ज़्यादा अगर किसी नंबर के फैक्टर्स हो रहे हैं तो वो प्राइम फैक्टर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। तो अपने यहाँ पर लिखेंगे हेयर वी नोट दैट बोथ द नंबर्स a and b हैव फैक्टर्स अदर देन 1 and themselves, यानी इनके खुद के और एक के अलावा इनके फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये नंबर्स जो है कंपोजिट नंबर है। सो दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, इस प्रकार अपने को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं
तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। Always stay on top with Hamesha Topper.